नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट ने कुछ समय पहले ही दिए एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला दावा किया था। उन्होंने कहा था कि नेपाल की सियासत बेहद अस्थिर दौर से गुजर रही है और आने वाले दिनों में वहां की सरकार गिर सकती है। लकी बिष्ट के मुताबिक नेपाल की आंतरिक राजनीति सिर्फ घरेलू खींचतान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का भी दबाव शामिल है। उनका सीधे तौर पर कहना था कि नेपाल की जनता लंबे समय से भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। ऐसे में विपक्षी दल अक्सर जनता को आंदोलित कर सरकार के खिलाफ माहौल बना देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपको शॉकिंग लगेगा, लेकिन कुछ ही दिन बाद एक बड़ी खबर सुनने को मिलेगी। नेपाल की सरकार गिरने वाली है। उनका ये बयान अब चर्चा में है, क्योंकि नेपाल की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां लगातार अस्थिरता की ओर इशारा कर रही है। 12 तारीख है सर, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ सर कि आपको एक शॉकिंग लगेगा। आप अभी कुछ दिन के बाद एक और न्यूज़ सुन लेंगे कि नेपाल की गवर्नमेंट गिरने वाली है सर। शॉकिंग याद आएगा कि लकी बिष्ट क्या बोल कर गया सर। प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों पर हमले, सत्ता के लिए टूटते गठबंधन और जनता का उग्र विरोध नेपाल की सियासत को और पेचीदा बना रहा है। नेता लोग सब भाग गया। ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है और ये देश के लिए ये दिन में 2 दिन में सब कुछ कर दिया। इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया। अब सवाल ये है कि आखिर लकी बिष्ट के पास नेपाल सरकार गिरने जैसी जानकारी कई दिन पहले कैसे थी? उन्होंने इतने विश्वास के साथ ये बातें क्यों कही? दरअसल लकी बिष्ट रॉ रिसर्च और एनालिसिस विंग के पूर्व एजेंट रह चुके हैं। रॉ का काम पड़ोसी देशों की राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों पर लगातार नजर रखना होता है। ऐसे में माना जाता है कि लकी बिष्ट जैसे पूर्व अधिकारी अब भी अपने स्रोतों और नेटवर्क के जरिए संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखते हैं। नेपाल जैसे पड़ोसी देश में राजनीतिक स्थिरता कोई नई बात नहीं है। वहां आए दिन सरकारें टूटती और बनती रही हैं। विपक्ष, सेना, न्यायपालिका और अंतर्राष्ट्रीय दबाव अक्सर मिलकर सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिख देते हैं। ऐसे हालातों के संकेत पहले ही मिल जाते हैं, जैसे जनता का बढ़ता आक्रोश, गठबंधन पार्टियों में दरार या नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष। लकी बिष्ट ने शायद इन्हीं संकेतों और अपने पुराने खुफिया नेटवर्क के आधार पर ही ये भविष्यवाणी की होगी। हालांकि सवाल कई उठते हैं। सवाल ये भी उठता है कि किसी देश के आंतरिक हालात की इतनी सटीक जानकारी दूसरे देश के पूर्व एजेंट को होना कहीं ना कहीं भारत नेपाल संबंधों में गहरे सुरक्षा और खुफिया समीकरण की ओर इशारा करता है। अब आपको पहले ये समझाते हैं कि रॉ एजेंट कौन होता है, क्योंकि इसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि उन्होंने इतने दिन पहले जो कहा वो कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि कड़वा सच था, जिसकी जानकारी उन्हें पहले ही हो चुकी थी। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है। रॉ एजेंट का काम देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विदेशों में खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवाद, पड़ोसी देशों की राजनीति, सैन्य गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों पर नजर रखना होता है। ये एजेंट आमतौर पर गुप्त पहचान के साथ काम करते हैं और सीधे जनता या मीडिया में नहीं आते। लकी बिष्ट भी अब पूर्व रॉ एजेंट है। ऐसे में एक पूर्व रॉ एजेंट की ताकत क्या होती है, आपके लिए ये समझना भी उतना ही जरूरी है। जब कोई अधिकारी या एजेंट सेवा में होता है, तब उसके पास सिस्टम, नेटवर्क, टेक्नोलॉजी और संसाधनों का सीधा इस्तेमाल करने की शक्ति होती है। सेवा छोड़ने के बाद उनके पास वो ऑफिशियल ताकत नहीं रहती। वे किसी ऑपरेशन या सरकारी गोपनीय सूचना का हिस्सा नहीं रहते, लेकिन उनकी जानकारी, ट्रेनिंग, अनुभव और बनाए गए व्यक्तिगत नेटवर्क हमेशा उनके साथ रहते हैं। और यही कारण है कि कई बार पूर्व एजेंट हालात को देखकर आसानी से अंदाजा या भविष्यवाणी कर देते हैं, जो आम लोग नहीं कर पाते। अब इतनी बात हो ही रही है तो आपके लिए ये जानना भी दिलचस्प होगा कि लकी बिष्ट ने रॉ एजेंट के तौर पर कैसे काम करना शुरू किया। तो आपको बता दें कि लकी बिष्ट का करियर काफी दिलचस्प और विवादों से भरा रहा है। पिथौरागढ़ यानी कि उत्तराखंड के एक सैन्य परिवार में जन्मे बिष्ट ने
बहुत कम उम्र में ही सुरक्षा और खुफिया कामों से जुड़ने का फैसला कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने 2003 में मात्र 16 साल की उम्र में रॉ से जुड़कर अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में उन्हें इजराइल में करीब 2.5 साल की ट्रेनिंग भी मिली, जहां उन्होंने जासूसी, गुप्त ऑपरेशंस और कमांडो टैक्टिक्स सीखे। इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, असम राइफल्स और विशेष बलों स्पेशल फोर्सेस के साथ भी काम किया। कहा यह भी जाता है कि बिष्ट कई अहम सुरक्षा अभियानों का हिस्सा भी रह चुके हैं। बात 2010 की है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत दौरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भी उनकी भूमिका बताई जाती है। हालांकि 2011 में उन पर 2 हत्याओं के आरोप लगे और उन्हें जेल जाना पड़ा। करीब 7 साल बाद 2018 में नैनीताल की अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने सक्रिय खुफिया सेवा से दूरी बना ली। माना जाता है कि उन्होंने करीब 2003 से 2018 से 2019 तक खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम भी किया। आज वे लेखक और फिल्म निर्माता के तौर पर अपनी कहानी दुनिया के सामने ला रही हैं। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी है। इसका काम है देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मजबूत करना, दुश्मन देशों पर नजर रखना और आतंकवाद, जासूसी या विदेशी साजिशों को रोकना है। लेकिन बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि रॉ एजेंट आखिर बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रॉ की कोई सीधी भर्ती परीक्षा नहीं होती। आप यूपीएससी देकर IAS, IPS, IFS जैसी सिविल सेवाओं में चयनित होते हैं या सेना और पुलिस के विशेष विभागों में काम करते हैं, तभी रॉ आपको चुन सकते हैं। इसके अलावा IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर रहे अधिकारियों को भी रॉ में डेपुटेशन पर लिया जाता है। कभी कभी रॉ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, फॉरेन लैंग्वेज स्पेशलिटी, मीडिया और टेक्निकल प्रोफेशनल्स को भी गुप्त भर्ती प्रक्रिया के जरिए चुनता है। लेकिन यह प्रक्रिया आम जनता के लिए खुली नहीं होती और इसे बेहद गोपनीय रखा जाता है। रॉ एजेंट बनने के लिए कुछ जरूरी योग्यताएं भी हैं। ग्रेजुएशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस स्टडीज या साइबर टेक्नोलॉजी वाले उम्मीदवारों को बढ़त मिलती है। शारीरिक और मानसिक फिटनेस बहुत उच्च स्तर की होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में शांत दिमाग से फैसले लेने की क्षमता होनी चाहिए। गुप्त रूप से काम करने और देशभक्ति का जज्बा भी होना चाहिए। चयन के बाद एजेंट्स को कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें हथियार चलाना, जासूसी तकनीकें, विदेशी भाषाएं, सर्वाइवल स्किल्स, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, काउंटर इंटेलिजेंस और हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल भी सिखाया जाता है। अगर सीधी भाषा में कहें तो रॉ एजेंट बनना आम नौकरी नहीं, बल्कि देश के लिए एक गुप्त और जोखिम भरा मिशन है। ये करियर सिर्फ वही चुन सकता है जो हर हाल में देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। तो चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।